क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं दोस्तों। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज पे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों आज भारत की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बारे में बात करेंगे और चाइना की स्पाइस शिप के बारे में बात करेंगे। आप ये जो इमेज देख रहे हैं ना, ये एरिया वार्निंग है, जहाँ पे शायद आपको समझ में आए कि भारत की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की जानी है। और अगर आप हिस्टोरिकली एरिया वार्निंग्स को मॉनिटर करते आए हैं तो आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ जो टेस्ट होने वाले हैं वो अग्नि प्राइम का टेस्ट है। यहाँ पे एक एरिया वार्निंग दी गई है जिसकी टोटल लेंथ 1680 किलोमीटर की है और ये लेंथ अग्नि प्राइम की ऑपरेशनल रेंज के हिसाब से ही है। अग्नि प्राइम की मैक्सिमम रेंज बताई जाती है 2000 किलोमीटर तक की, लेकिन अगर पेलोड को बढ़ाया जाए तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की ही है। हालांकि इस इवेंट के साथ में एक और इवेंट जुड़ा हुआ है और उसको भी समझना जरूरी है। नॉर्मली जब भी भारत की तरफ से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाती है तो चाइना की तरफ से कोशिश की जाती है अपना स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में भेज दिया जाए और ये शिप इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को स्टडी करे। कुछ समय पहले भारत की तरफ से मिशन दिव्यास्त्र के तहत जब अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जा रहा था ना, तब भी चाइना ने अपनी स्पाई शिप को भेजा था इंडियन ओशन में और टेस्ट को स्टडी कर रहा था। दोस्तों कितनी अजीब बात है, लेकिन इंडिया भी चाहता था उस समय कि वो चाइना स्टडी करे और पता चले उनको कैपेबिलिटी क्या है इंडिया के पास। अगर आपको बताए तो मर्क कैपेबिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है, जहाँ पे केवल एक ही मिसाइल सिस्टम के ऊपर कई सारे वॉरहेड माउंट किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये वॉरहेड अलग अलग जगहों पर इंडिपेंडेंटली यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए बगैर कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की वॉरहेड्स को मारने में सक्षम है और इस तरीके की मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस टेस्ट के बाद में एक दूसरा टेस्ट भी किया जाना था और वहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जानी थी वो एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम थी जो मर्व केपेबल होती। ये मिसाइल सिस्टम मर्व केपेबल अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम की तुलना में ज्यादा सीक्रेट थी और इस वजह से जब चाइनीज शिप इंडियन ओशन रीजन में मौजूद था तो उस टेस्ट को नहीं कंडक्ट किया गया। अब भारत की तरफ से फिर से एक एरिया वार्निंग दी गई है और ये एरिया वार्निंग शुरू होगी 3 अप्रैल से रात के 12:30 पे और 4 तारीख को दोपहर के 3:30 तक चलेगी। यानी इस विंडो के दौरान कभी भी एक टेस्ट हो सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चाइनीज स्पाई शिप इस समय इंडियन ओशन रीजन में घुसने को तैयार बैठा हुआ है। जिस चाइनीज स्पाई शिप की बात कर रहे हैं ना, उसका नाम है युआंगवांग 3 और कल उसको सुंडा स्ट्रीट के आसपास भी देखा गया था। मोस्ट लाइकली आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर के इंडियन ओशन रीजन में आ भी जाएगी और काफ़ी आसानी से इंडिया की इस टेस्ट को मॉनिटर भी कर लेगा। ऐसे नहीं कि ये टेस्ट अग्नि प्राइम का पहला टेस्ट है, लेकिन मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के बाद में पहला टेस्ट है। ऐसे में लोगों का अजम्पशन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाएगी वो शायद मर्व केपेबल हो। पिछले कुछ समय में जब भी भारत को एरिया वार्निंग देता है तो चाइना की स्पाई शिप इंडियन ओशन के लिए चल देते हैं और ये भारत के लिए एक तरीके की न्यूसेंस बन चुकी है। कई बार डीआरडीओ की तरफ से इन शिप्स की प्रेजेंस में टेस्ट किए जाते हैं और कई बार उन टेस्ट को पोस्टपोन भी कर दिया जाता है। ये डिसीजन काफ़ी हद तक मिसाइल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और अगर मिसाइल थोड़ी सी सिक्रेटिव है तो उस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया जाता है, लेकिन अगर भारत को अनाउंस करना होता है तो वहाँ पर टेस्ट कर लिया जाता है। अब 3 से 4 अप्रैल के बीच में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत एक्चुअली इस टेस्ट को करता है। देखिए अग्नि प्राइम ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है। ऐसे में अंटिल अनलेस यहाँ पे किसी और तरीके की वॉरहेड या री एंट्री व्हीकल का प्रयोग किया जाए तो ही ये एक डिफरेंट टेस्ट हो सकता है, वरना भारत इस मिसाइल सिस्टम को पहले भी टेस्ट कर चुका है और पिछले टेस्ट के दौरान चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में थे। कई लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये भी बोल सकते हैं कि शिप के साथ में मियाँ चन्नू कर देना चाहिए, लेकिन क्या आप इंडियन ओशन रीजन में एस्केलेशन चाहते हैं क्या? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्पाई शिप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और अगर इनके साथ में मियाँ चन्नू कर भी दिया जाए तो चाइना को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगली बार जब ये शिप इंडियन ओशन रीजन में आएगा जिसके साथ में टाइप 52D टाइप 55 डिस्ट्रॉयर भी होगा। इसी के साथ दोस्तों इतना रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अगर आप भी भारत माता के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता जरूर लिखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि सबको मालूम पड़े कि दोस्तों नई ताज़ा खबर क्या चल रही है और चाइना कैसे स्पाई करके इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है। फिर मिलेंगे